हमारे बॉम्बे में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो कहते हैं कोई किसी का नहीं है, और कभी कभी तो ये लोग ये भी कहते हैं गरीब का तो कोई नहीं है। परमेश्वर के प्रेम को समझना और परमेश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस करना बहुत डिफरेंट थिंग्स है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो जरूर उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो अनुभव करते हैं ना, जो एक्सपीरियंस करते हैं, जिनको पता है कि परमेश्वर मुझसे कैसा प्रेम करता है, मैं आपको सच कहता हूं, आप उनको हमेशा खुश देखेंगे, आप उनको हमेशा हैप्पी देखेंगे। यह हो सकता है कि आप जानते हैं प्रभु से कि प्रभु मुझसे प्यार करता है, पर फिर भी आप कहां ना कहां अकेला फील करते, अलोन फील करते। पर आज मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। He loves you। और अगर आपको ये बात जाननी है, ये मैं नहीं, ये जॉन मैक्सवेल कहते हैं। वो कहते हैं प्रार्थना का जवाब आना या ना आना परमेश्वर के प्रेम का कभी चिन्ह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आज प्रार्थना का जवाब आ रहा है तो प्रभु प्रेम करता है, और अगर कल नहीं आ रहा है तो मतलब प्यार नहीं करता। जो पास्टर जॉन मैक्सवेल कहते हैं, पर प्रार्थना का जवाब आना और ना आना कभी परमेश्वर के प्रेम को प्रमाणित नहीं कर सकता। एक ही चीज है जो परमेश्वर के प्रेम का सबूत है, और वो है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु ने हमें थैंक यू ब्रदर। प्रभु ने हमें एक छोटी सी मंडली दी है दिल्ली में। अक्सर मार्ग भी वहां आता है वर्शिप करने के लिए। एक आंटी आए थे, 6-8 महीने पहले की बात है। बहुत परेशान थी वो। आप उससे मिलते ना आंटी से, दूर से आपको पता चल जाता शी इज वेरी डिस्टर्ब। तो एक दिन वो हमारी चर्च की एक वॉलंटियर सिस्टर है, उन्होंने जाके उनको कहा पास्टर प्रेमानी मिलते हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ सबसे मिलते हैं। बोला वो कुछ बात करनी हो तो। इतनी कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस से भरी हुई। तो फिर वो बेटी ने आके मुझे बताया कि पास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बुलाओ, और वो मेरे सामने बैठे। मैंने कहा आंटी सब ठीक है? और वो इतनी रोई, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जैसे वो रो रही थी। तो मैं थोड़ा करीब जाके मैंने उनके सर पे हाथ रखा। तो मैंने उनको बोला मम्मी व्हाट हैपेंड, बताइए क्या क्या बात है, बच्चे हम आपके। उन्होंने कहा पास्टर मेरा लड़का कितना पीता है आप सोच नहीं सकते। बोलती हम करीब नहीं जा पाते हैं उसके, इतनी गंदी बदबू आती है। तो मैंने कहा आंटी वो आएगा कभी, चर्च आएगा? बोलती है ब्रदर होश में ही नहीं रहता, बात क्या करूं? गालियां देता है, चिल्लाता है, चीजों को बेच के शराब पीता है। बोलती है रिसेंटली घर से मेरा बैंगल गुम है, और पूछती हूं कहां गया तो बोलता है मैंने नहीं लिया, जबकि मुझे पता है इसने नहीं लिया। आखिर एक दिन मैं मंडे के दिन दिल्ली में था, मुझे आकर इशारा देती है आंटी और आके कहती है आया है आज, आया है आज। मैंने कहा कोई बात नहीं। और जब वो आया था मेरे सामने आया, ओह जो स्मेल आ रही थी। मैंने उनको बोला आप चर्च आया करो, मैं पी के आऊंगा। मैंने कहा चलेगा, पी के ही आ, तू खुद ही उतारेगा प्रभु तेरी। मैं पी के आऊंगा। और मैंने उससे एक बात कही, पढ़ा लिखा लड़का है। मैंने कहा ब्रदर व्हेन यू हिट रॉक बॉटम, जिस दिन आप इतना नीचे आ जाएं
कि आपको लगे कि मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी है, उस दिन भी ये बात याद रखना, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मैंने जब वो वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए। पास्टर आप गलत प्रीच करते हो, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कैसे कहा है, आप इतना ग्रेस देते हो, ये एक्सट्रीम ग्रेस है। मैंने कहा ब्रदर, जब मैं बुरा था तब मुझसे उसने इतना प्यार किया, और अब मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं तो वो मुझसे नफरत करेगा। और आप जानते हैं, एक दिन वो लड़का मेरे सामने आया, व्हाइट कलर की शर्ट, ब्लैक कलर का पैंट, मुझे इतना अच्छे से अभी भी याद है, मेरे इमेजिनेशंस में है। वो बेल्ट पहना था उसने, जूते पहने थे। मुझे आके कहता है, मुझे शराब छोड़नी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे अपने घर का एक अच्छा प्रोवाइडर बनना है। और मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसकी शराब छूट गई। उसने खुद आके मुझे बोला, मैं अभी पीने का इंटरेस्ट खो रहा हूं। और सडनली जब उसकी शराब बंद हो गई, एक दिन मैंने उसे बुलाया, मैंने उससे कहा, ब्रदर हम बात कर सकते हैं? उसने बोला हाँ हम कर सकते हैं। मैंने कहा आप मुझे बता सकते हैं, जब आपने शराब छोड़ने की इच्छा जाहिर की तो एक्चुअली कौन सा वचन आपने सुना था? बोला ब्रदर, आपकी कोई मीटिंग मैंने आज तक बरोबर सुनी ही नहीं, क्योंकि मैं रहता ही पिया हुआ था, मेरे अंदर कुछ जाता ही नहीं था। लेकिन एक चीज, जिस दिन मैं पी पी के मेरे पैसे नहीं थे और एक दिन मुझे शराब नहीं मिल रही थी, एक दिन मुझे आपकी वो बात याद आई कि जब तू पूरी तरह से नीचे आ जाए और तुझे, तेरे पास कुछ भी ना हो और तुझे लौटने का मन करे, तब भी ये विश्वास करना कि वो तुझसे प्रेम करता है। यू नो, आज वो लड़का एक अच्छी जॉब करता है, आज वो लड़का बहुत अच्छे से प्रभु के साथ चलता है। रिसेंटली मुझे अपनी बाइबल लेके दिखाई उसने अपनी बाइबल को इतना टिकिंग करके रखा है, इतना टिकिंग करके रखा है। आप जानते हैं ना, हम सबके पास एक बाइबल है, और उस बाइबल को पूरा गला हुआ पेपर है, और वो जो पेपर के नीचे आपकी पूरे लाइन डाली है, वचनों के ऊपर फटी हुई है, चिट्स डाले हुए हैं। आप जानते हैं आपकी बाइबल की ऐसी हालत क्यों हुई थी? क्योंकि वही बाइबल प्रेम में पड़ी गई थी। वो बाइबल प्रेम में पड़ी गई थी। वो बाइबल सेवा के लिए नहीं पड़ी गई थी। वो बाइबल जो है वो इसलिए नहीं पड़ी गई थी क्योंकि एग्जाम देना है। वो बाइबल परमेश्वर के प्रेम में पड़ी गई थी। और आप देखिए, बहुतों के पास उसके बाद कोई बाइबल नहीं है वैसी, क्योंकि वो सेवा में आ गए, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, उनका ध्यान भटक गया, वो वापस रिलीजियस हो गए स्पिरिचुअल से। लेकिन जब वो बच्चे ने मुझे अपनी बाइबल दिखाई, मैं इतना रोया, मैं इतना खुश हुआ, मेरे आंखों में आनंद था, आंसू थे कि प्रभु मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका प्यार कैसे लोगों को खींचता है। पौलुस नहीं कहता कि मैं परमेश्वर का क्रोध तुम्हें दिलाकर कहता हूं अपने आप को जीवित और पवित्र चढ़ाओ। पौल कहता है मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण करके कहता हूं कि अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सो कभी इस पावरफुल सच्चाई को कभी ना भूलें, आप जैसे भी हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और जानते हैं वो आपसे क्यों प्रेम करता है? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो जानता है उसका प्यार ही आपको बदलेगा। वो जानता है। आज मेरे पास कोई बड़ा मैसेज नहीं है, एक छोटा सा संदेश है, और मैं बिलीव करता हूं कि आज प्रभु हमसे बात करेंगे। तैयार हैं आप सब? मैं आपसे 10 मिनट के बाद बाइबल खुलवाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपका थोड़ा अटेंशन चाहता हूं भाइयों बहनों। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, स्ट्रेट बैठें, और प्लीज इसको सुने। ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने, जो आप सुनने वाले हैं ये वाला, ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप, मे बी, बट आपके पास्टर इतने ब्लेस्ड हैं, मुझे लगता है मैं एक आशीषित कलीसिया में आया हुआ हूं, जो कि है भी। आइए सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था अब्राहीम।
एंड लेटर बिकेम ही अब्राहम, बाद में वो अब्राहम बना। जब प्रभु ने अब्राहम को चुना वो 75 वर्ष के थे। ही वॉज 75 ईयर्स ओल्ड। और जानते हैं जब परमेश्वर ने उसे चुना तो किस तरह चुना? बाइबल कहती है गॉड स्पोक, प्रभु ने उससे बात की। परमेश्वर ने उन्हें अपना वचन दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपना घर, अपने पिता का घर और अपनी जन्मभूमि को छोड़ और उस देश में जा जो देश मैं तुझे और तेरे बाद तेरी संतानों को दूंगा। और बाइबल कहती है अब्राहम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चला। आप जानते हैं परमेश्वर के बात करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है और वह है उसका वचन। मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर वचन से बात करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो कुछ अलग ही चिन्ह ढूंढते रहते। हमारे चर्च में एक बेटी है, वो अपने लिए लड़का ढूंढ रही थी, तो उन्होंने चिन्ह रखा आज जो लड़का ब्लैक शर्ट पहन के आएगा वही मेरा होने वाला पति होगा। उस दिन 15 लोग ब्लैक पहन के आए थे। कहिए पास वाले को, जब वचन है तो चिन्ह क्यों ढूंढ रहे हो? आप मुझे प्रेरितों के काम में 2 अध्याय जब पवित्र आत्मा उतरता है, मुझे बाइबल में उसके बाद कभी बताइए चेलों ने कभी चिट्ठियां डाली? आप देखते रहेंगे कुछ लोग चिट्ठियां भी डालते और जब तक यस नहीं निकलता है तब तक डालते रहते। वो चिट्ठियां डालेंगे और जैसे निकलेगी नो, नहीं ये तो मैं नहीं उठा रहा था, नहीं नहीं ये नहीं, मेरा हाथ यहां पर था यहां चला गया था। हम लोग कई बार चिट्ठियां डालते हैं, पर आपको प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरता है, आपको उसके बाद कभी भी एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे चिट्ठियां डाली। उल्टा बाइबल कहती है जिसके नाम पे चिट्ठी निकली थी मितिया के नाम पे, वो तो बाइबल में उसके बाद कभी दिखाई ही नहीं दिया। जब परमेश्वर ने वचन दिया है तो चिन्ह को क्यों ढूंढने? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बहुत लोग चिन्ह डालते। अगर इस सब्जी में मिर्ची आज ज्यादा हुई, मैं जिस घर में खाना खाने जा रहा हूं, अगर वहां पर आज पराठा मिला, पंजाब के अंदर पराठों के सिवा मिलता क्या है? हाँ, हर घर में पराठे पराठे, नो डाउट बहुत सारे डिशेस भी मिलती हैं, लेकिन पराठे तो मुझे लगता है पंजाब का जो है वो नेशनल फूड होना चाहिए। आज भी हमें बहन ने वही खिलाए हैं। मैंने नहीं खाए, इसने खाए, क्योंकि ये खाने के लिए ही आया है। नहीं नहीं, ये हम थोड़े दोस्त हैं, आप बुरा मत मानिएगा, हम ऐसे ही हैं। और जब भी आप किसी के साथ मजाक करते हैं, इट मीन्स आपका अच्छा संबंध है उसके साथ। डर डर के जीना भी कोई जीना होता है क्या? परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। जब भी कोई दास यहां पर आते हैं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जब प्रभु ने मूसा से बात की तो प्रभु जब बात करते थे तो बिजलियों की आवाजें आती थी। जब एलिया से प्रभु बात करते थे तो लिखा है विस्मयकारी आवाज आती थी, एलिया। यूहन्ना कहता है जब उसने मुझसे बात की तो ऐसा लग रहा था जैसे तुरैयों की आवाजें आ रही है। लेकिन क्या आपने देखा, जब सैमुअल से प्रभु ने बात की तो एली की आवाज में बात की। जब भी प्रभु एली से बात, शमूएल से बात करता था, वो एली के पास जाता था, अंकल आपने मेरे को बुलाया? एली बोलता था मैंने तो बुलाया ही नहीं। फिर दोबारा सैमुअल सैमुअल, वापस भागा, अंकल आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। खुदा बुला रहा है, वो एली के पास क्यों भाग रहा है? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने घर में अपनी दास की आवाज को लेकर बात करता है। मेहरबानी करके आप जब भी चर्च में आए,
यह ना सोचें कि यह एक संदेश है, हमेशा विश्वास करके आए प्रभु आज अपने दास की आवाज में मुझसे बात करेंगे। एंड टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से अपने वचन के द्वारा बात की। प्रभु ने उसे वादे दिए, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। और आप पढ़ सकते हैं उसके बाद जब अब्राहम का पेशेंस टूटता है, जब वो देखता है कि प्रतिज्ञा के पूरे होने में देरी हो रही है, तब वो एक औरत के पास जाता है। हैगर नाम से वो थी, हाजरा के नाम से वो थी। और आपने देखा परमेश्वर ये होने के बाद कई साल अब्राहम से बात नहीं करता। आप जानते हैं जब प्रभु लौटता है, इस बार लिखा है तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और प्रभु ने उससे कहा मैं तेरा वही परमेश्वर हूं जो तुझे वहां से निकाल लाया हूं। अब देख रहे हो गॉड इज चेंजिंग द मेथड। पहले वचन, अब विजन। अब प्रभु दर्शन से बात कर रहा है। यह दूसरा तरीका है जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, और वो है विजन, दर्शन। परमेश्वर कई बार आपके सामने विजन के थ्रू आपसे बातें करता है, वो दर्शनों के द्वारा भी बातें करता है। सिर्फ एक गलती ना करें, अपना दर्शन जल्दी किसी को ना बताएं, दुआ करें। और कई बार प्रभु एक दर्शन का जवाब दूसरा दर्शन देके करता है। कई बार प्रभु ऐसा करता है कि एक दर्शन जब वो आपको देगा, उसका जवाब आपको किसी और दर्शन में देगा। यूसुफ के साथ यही होता था। और आप जानते हैं ये दूसरा तरीका परमेश्वर ने अपनाया। नाउ दिस इज द थर्ड वे। अब तीसरा रास्ता देखिए। एक दिन आया जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा था बिकॉज ऑफ एडल्ट्री, व्यभिचार के कारण। और जब प्रभु उस नगर को नाश करने वाला था, प्रभु को पता था अब्राहम के खानदान का एक भाई वहां रहता है जिसका नाम था लूत। और आपने देखा इस बार वचन नहीं आया, इस बार दर्शन नहीं आया, इस बार स्वर्गदूत आए। अब परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु स्वर्गदूतों के साथ वहां पर आया और प्रभु ने अब्राहम से बात करना स्टार्ट की। वर्ड, विजन, एंजल्स, तरह तरह से वो बातें करता था। अब्राहम एक ब्लेसेड व्यक्ति था जिसने अनुभव किया था वचन का, दर्शन का। और बाइबल कहती है उसने अनुभव किया था कि स्वर्गदूत कैसे बात करते। पर क्या आप ये बात जानते हैं, इसी अब्राहम को जब सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन की जरूरत थी, उस समय प्रभु चुप था। रीड इट। जब अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने की कोशिश की और उसके बाद बाइबल कहती है अब्राहम को ऐसा समझ में आ गया। हम में से बहुत लोग सोचते हैं अब्राहम जब भी इसहाक को बलिदान कर रहा था उस टाइम पे वो 10-12 साल का छोटा बच्चा था। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप जानते हो बहनों, पूरी बाइबल में एक ही औरत है जिसके मरते समय उसकी उम्र का जिक्र है, वो सारा है। आप पूरी इंटायर बाइबल पढ़ के देखिए, आपको किसी भी बहन की उम्र नहीं मिलेगी। एक सारा अकेली बहन है जिसके मरते समय उसकी उम्र लिखी गई है 127। और आप सोचिए 90 साल की उम्र में उसे बच्चा हुआ और लगभग जब वो 127 की थी, 126 की, उस समय अब्राहम इसहाक को बलिदान करने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हैं जब इसहाक को बलिदान करने की कोशिश की जा रही थी वो 35 से 36 साल का था। was 35 or 36। ये जो चीजें हैं ना, ये बच्चों की बाइबल में से चली आती है। कभी कभी हम बच्चों की बाइबल पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबको बच्चा बना देते वो लोग, तो हमें भी लगता है इसहाक भी बहुत बच्चा है। जी नहीं, ही वॉज एडल्ट। अब सोचें, अब्राहम को इसहाक के लिए एक दुल्हन चाहिए थी। अब प्रभु दर्शन नहीं दे रहा है, मैं बताता हूं लड़की कौन है। अब प्रभु स्वर्गदूत नहीं भेजता है कि वो उसको बताएं कि वो लड़की कौन है। गॉड इज साइलेंट।
कहिए प्रभु शांत था। नो स्वर्गदूत, नो वचन, नो विजन। आप जानते हैं अब्राहम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने अपने दास एलियाजर को कहा, तू जा, मेरे गांव जा और वहां से हारान से एक लड़की ले आ। और जब एलियाजर निकलता है, वो रास्ते पे एक दुआ करता है। मैं चाहता हूं आप इस दुआ को बहुत सुने, बहुत अमेजिंग है। कितने चीजों को समझ पा रहे हैं? मैं कोई डिफिकल्ट बातें तो नहीं कह रहा हूं ना, मैंने बहुत बहुत विस्तार से, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की। अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ें तो ये चीजें बहुत मुश्किल आती हैं समझ में, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं। आप जानते हैं अब जब एलियाजर जाता है उसे देखने के लिए कि वो कौन है, वो एक प्रेयर करता है। अब इस प्रेयर को सुनिए। वो दुआ करता है, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वामी के लड़के के लिए जो लड़की आपने रखी है वो सामने आए और खुद आके कहे, मेरे ऊंटों को, तेरे ऊंटों को मैं पानी पिला दूं। अब ये साइन है। साइन क्या है? जोर से बोलिए ना। हां, वो ये नहीं कहता है जब वो सामने आए तो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। वो कहता है नहीं, ऊंटों को पानी पिलाने वाली चाहिए, मेहनती चाहिए। ऊंट ग्लास और बॉटल में पानी नहीं पीता, उसे हजारों लीटर एक साथ पानी चाहिए, और जो उसे पिलाएगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तरह। और आप जानते हैं जैसे ही वो दुआ करता है, वहां लिखा है, मेरी हिंदी में लिखा है, तब वहां पर रिबेका अपनी सखियों के साथ, वो अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। आपने देखा सहेलियां आई थी, लेकिन बाइबल कहती है सबसे आगे रिबेका ही पहुंची। मैं बिलीव करता हूं एक स्वर्गदूत वहां पर छुपके खड़ा था, उसे सारी औरतों को रोक दिया ताकि रिबेका आगे जाए।